लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि आईबीएस कितने समय में ठीक होएगा। देखिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आईबीएस कितने समय में ठीक होएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को आईबीएस की समस्या बहुत पुरानी थी। 2014 से मेरे को प्रॉब्लम थी और 2021 में जाके मुझे पता चला कि मेरे को आईबीएस की समस्या, क्योंकि इतना अवेयर नहीं था उस समय पे मैं, और फ़ोन वगैरह की भी इतनी नॉलेज नहीं होती थी। यूट्यूब वगैरह पे न्यू आईडी बनाई थी तो कम एक्सेस होने के कारण बहुत देर में पता चला कि आईबीएस क्या होता है। तो फिर मुझे पता चला कि आईबीएस की प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने अपने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करी बनानी और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि मैं क्या क्या ट्राई कर रहा हूँ, आप क्या क्या ले सकते हैं। तो फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने ट्राई करी, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। उससे मेरे सिम्टम्स बिल्कुल कंट्रोल में आ गए थे। उसके बाद सेक्टर्स मेडिसिन मैंने ली 2022 में। तो 2022 में अगर मैं बताऊँ तो 2021 में जब मुझे पता चला मेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम है, 2022 में मेडिसिन ली जब मैंने सेक्टर्स की, जब मेरे आईबीएस के सिम्टम्स जीरो होने स्टार्ट हुए बिल्कुल, मतलब कि आयुर्वेदिक दवा फिर मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि मैं दो दवा नहीं लिख सकता था एक साथ। सेक्टर्स मेडिसिन के बाद मेरे को 2 से 3 महीने के अंदर प्रॉपर रिजल्ट आ गया था। मेरे आईबीएस के सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब ये चीज़ रहती है कि जो सेक्टर्स की मेडिसिन होती है वो डॉक्टर की मर्ज़ी से ही स्टार्ट होती है, उनकी मर्ज़ी से ही ख़त्म होती है। चाहे आपके सिम्टम्स बिल्कुल जीरो हो भी जाएं, वो एकदम से आपकी मेडिसिन बंद नहीं करते। उनका एक कोर्स होता है कि 6 मंथ, 1 ईयर, उससे भी लंबा कोर्स चल सकता है। तो मेरे जो सिम्टम्स थे वो 3 महीने में कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे आईबीएस ठीक होने में कितना समय लगा, आईबीएस के सिम्टम्स जीरो होने में कितना समय लगा, तो जो मेरे आईबीएस के सिम्टम्स को जीरो होने में समय लगा, उसको आप कह सकते हैं कि 1 साल से ऊपर थोड़ा सा समय मान लीजिए। तो मुझे इतना समय लगा आईबीएस के सिम्टम्स को अपने जीरो करने में। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, पुरानी प्रॉब्लम थी मेरी, और एक पैटर्न मेरा बहुत ज़्यादा पुराना बना हुआ था, एक लूप में मैं घूमता रहता था। तो पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको प्रॉब्लम 2-3 साल से है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे से फास्ट रिकवरी करोगे, क्योंकि आपका पैटर्न उतना पुराना नहीं है जितना मेरा पुराना पैटर्न था बॉडी का। क्योंकि फिर मैं उसी ओवर थिंकिंग में लगा रहता था, अपनी बॉडी स्कैनिंग करता रहता था, चेक करता रहता था कि ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ। मैं हर चीज़ का आंसर करने की कोशिश करता था और हर चीज़ को समझने की कोशिश करता था। ये प्रॉब्लम ने मेरे को चला के रखा, क्योंकि मेरी बॉडी डर जाती थी। नर्वस सिस्टम जो मेरे को बताया गया था कि नर्वस सिस्टम मेरा काम नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है। तो जब फिर वो धीरे धीरे मैंने चीज़ें समझी, आईबीएस की प्रॉब्लम में नर्वस सिस्टम क्या होता है, गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है, गट माइंड बैलेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैंने समझा। तो फिर साइकिट्रिस्ट की मेडिसिन भी बंद हुई। उसके बाद मैंने कुछ सप्लीमेंट्स का सहारा लिया, जैसे अश्वगंधा और एल्थेनाइन। तो उन सब चीज़ों को समझने के बाद मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग इसमें धीरे धीरे स्टार्ट मेरी हो गई, और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती गई। और मुझे चीज़ ये भी समझ में आई कि इस चीज़ को इग्नोर करना है, इस चीज़ को हमने बंद करना है, इस चीज़ को स्टार्ट करना है, ओवर थिंक नहीं करना, किस थॉट को हमने इंपॉर्टेंस देनी है, किस थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। जब ये सारी चीज़ें मेरे को डीप में समझ आने लगी, तब जाके मेरे आईबीएस के सिम्टम्स जीरो हुए। आईबीएस के सिम्टम्स तो वैसे साइकिट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ ही जीरो हो गए थे, लेकिन फिर भी इतने समय तक बॉडी ने वो प्रॉब्लम झेली है। तो फिर एक फेयर रह गया बॉडी में कि कहीं प्रॉब्लम दोबारा ना आ जाए, कुछ हो ना जाए अगर मैं ये चीज़ खा लूँगा। तो वैसे डर लगा रहता था, क्योंकि प्रॉब्लम चली गई थी, रियल प्रॉब्लम जो थी वो चली गई थी, माइंड की प्रॉब्लम नहीं गई थी। माइंड में वो डर था, पुराने वाला ही डर था कि अब मेरे को कुछ हो ना जाए। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत टाइम तक मेरे को रही। फिर कुछ सप्लीमेंट्स का सहारा लिया, अंडरस्टैंडिंग इसमें हुई, सेशंस लिए, थेरेपी ली। तो इन सब चीज़ों से मेरे को पता चला कि हाँ, अब इस चीज़ को हम लेट गो कर सकते हैं। तो आपके माइंड, जो प्रॉब्लम बॉडी से तो चली गई थी, लेकिन माइंड उसको भेजने में थोड़ा टाइम ले गया, माइंड से निकालने में प्रॉब्लम को थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 1-1.5 साल मुझे मेरी रिकवरी में पूरी तरह से लगा, कि मैं इससे कह सकते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर मैं ठीक हुआ। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि आप कितने समय में ठीक हो सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि कोई 3 महीने में भी ठीक हो सकता है। अगर किसी को 1-1.5 साल से प्रॉब्लम है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर उसको समझ आ गई चीज़ को कि क्या चीज़ को इग्नोर करना है, लूप क्या होते हैं, लूप को ब्रेक कैसे करना है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, किस थॉट को लेट गो करना है, ये सारी चीज़ें इसको समझ आ गई, वो जल्दी भी रिकवर कर जाएगा। किसी को 6 महीने लगेंगे, और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको 1 से 1.5 साल भी लगेगा। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आईबीएस की प्रॉब्लम में है जिनको, और कुछ लोग मैंने देखे हैं जो मेरे से 1-on-1 गाइडेंस भी लेते हैं, उनको मैं हेल्प करता हूँ, और वो अपनी मेरे से गाइडेंस लेके, लेकिन एफर्ट खुद डाल के
जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं, कोई 3 महीने में रिकवर हो रहा है, कोई 6 महीने में रिकवर हो रहा है। किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसी को समझ नहीं आ रही अच्छी तरीके से, उसको थोड़ा टाइम भी लगता है, उसको 1 साल भी लग जाता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आईबीएस ठीक होने में कितना समय लगेगा, लेकिन मिनिमम ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम 5 से 6 महीने तो इस प्रॉब्लम को देना पड़ेगा। ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी कि ये कोई मैजिकल क्योर नहीं होने वाला कि आपको कोई डॉक्टर दवा दे दे या मैं कोई एडवाइस दे दूँ या कहीं से भी आपको कोई चीज़ मिल जाए कि आप 1 महीना उस चीज़ को फॉलो करो और आपके आईबीएस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको इन सब चीज़ों की समझ आएगी और आप एक स्ट्रेट लाइन में सही डायरेक्शन में चलोगे तो आपके आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आप उससे रिकवर कर सकते हो। मिनिमम आपको 5 to 6 मंथ तो इसको देना ही पड़ेगा, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाएंगे।